हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पर्यायवाची का हमारा 5वां लेक्चर है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज हमारा पहला शब्द रखा है कुत्सित। क्या अर्थ होता है कुत्सित का मतलब? कुत्सित का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा गंदा। कुत्सित को कहते हैं हम क्या कह देंगे हम? पापी, कदर्थ, अधम, दुर्जन, निंद, निकृष्ट बोल देंगे कुत्सित को, यानी नीच, दुष्ट, मलिन, दूषित, घिनौना, व्याज्य। कुत्सित का मतलब क्या होता है? गंदा, दुष्ट, नीच, मलिन, घिनौना, व्याज्य, ये सभी हम कुत्सित को कहते हैं। अब देख लेते हैं कोयल को क्या क्या कहते हैं। तो कोयल को सबसे पहला हम जानते हैं कोकिल, और क्या हो जाएगा? बसंत दूत कहते हैं कोयल को, काकपाली भी कहते हैं, कादम्बरी भी कहते हैं, और बताइए क्या कहते हैं? तो हम कुकुहिनी भी कहते हैं, क्योंकि कुकू करते हैं तो कुकुहिनी भी कहते हैं, सारिका भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं, क्योंकि इनका रंग जो है श्यामल रंग का काला होता है तो श्यामल भी कहते हैं, वन प्रिया भी कहते हैं, कलकंठ भी कहते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? कोकिल, बसंत दूत, काकपाली, कादम्बरी, कुहुकनी, सारिका, श्यामा, वनप्रिया, कलकंठ, ये सभी पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? कोयल के हो जाएंगे। अब देख लेते हैं खल के पर्यायवाची। क्या होता है खल का मतलब? खल का मतलब भी ऐसे ही होता है, नीच व्यक्ति को या दुरात्मा व्यक्ति को हम खल कह देते हैं। जैसे दुर्जन, धूर्त, कुटिल, दुष्ट, अधम, नीच, दुरात्मा, कपटी, छली आत्मा जो छल करता हो, निकृष्ट बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं? पतित कह देते हैं, गुंडा कह देते हैं, मवाली कह देते हैं। यानी एक तरह से कुत्सित और खल दोनों एक से ही शब्द हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? खल का मतलब दुर्जन, धूर्त, यानी वो कुत्सित कह के पूछ ले चाहे खल कह के पूछ ले, मतलब एक ही निकल रहा है हमारा। पर्यायवाची शब्द का मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से मेल खाए, अपूर्ण चलता है। ठीक है, दुर्जन हो गया, धूर्त हो गया, कुटिल हो गया, दुष्ट, अधम, नीच, दुरात्मा, कपटी, छली, निकृष्ट, पतित कह देंगे, खल, गुंडा, मवाली, ये सभी क्या हैं? खल के पर्यायवाची हो जाएंगे। खग यानी पक्षी। अब खग के देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा पक्षी हो जाएगा, खेचर हो जाएगा, नवचर हो जाएगा, विहंग, अंडज, शकुनी, द्विज। द्विज कह देते हैं, द्विज हम ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, द्विज हम ब्राह्मण को भी कहते हैं। ठीक है, पंछी हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, और परिंदा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? पंछी, खेचर, नवचर, विहंग, अंडज, शकुनी, द्विज, पंछी, पखेरु और परिंदा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे खग के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं करुणा के पर्यायवाची। करुणा का क्या हो जाएगा? तरस, दया, रहम या अनुकंपा, और क्या कह देते हैं? दयालुता, संवेदना किसी के प्रति हम व्यक्त करते हैं तो करुणा, सांत्वना, उदारता, मेहर, ये सभी हमारे काय के पर्यायवाची हो जाएंगे करुणा के। क्या क्या? तरस, दया, रहम, अनुकंपा, दयालुता, संवेदना, सांत्वना और मेहर, और एक और रहेगी हमारा उदारता। तो ये सभी हमारे करुणा के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं गधा के पर्यायवाची। गधा को हम क्या क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है, गंधर्व कहते हैं, गधा कहते हैं, बैसाख नंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसाख नंदन। धूसर कहते हैं, कई बार आया हुआ है। शीतला वाहन कहते हैं, शीतला माता हैं उनके लिए वाहन भी हैं तो इसको शीतला वाहन भी कह देते हैं। रासव भी कह देते हैं, बेसर भी कहते हैं, चक्री बान भी कहते हैं। ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो गधे के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं घड़ा के पर्यायवाची। तो घड़ा के क्या हो जाएंगे? कलश कह देते हैं, मटका हो जाएगा, और क्या कहते हैं? घड़े को सुराही कह देते हैं, मंथन पात्र बोल देते हैं, और क्या कहेंगे? कुंभ बोल देंगे, घट कह देते हैं, और क्या मटकी भी कह देंगे, गागर कह देंगे, गगरी भी घड़े के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं चमक। चमक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
प्रभा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, झलक हो जाएगा, झिलमिलाहट हो जाएगा, जगमगाहट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, दमक हो जाएगा। ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, चमक के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार और देख लो, प्रभा, रोशनी, झलक, झिलमिलाहट, जगमगाहट और दमक। हम देख लेते हैं चोर के पर्यायवाची। चोर के तो वैसे ज़्यादातर हम सभी जानते होंगे, पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुम्भिल हो जाता है, खनक हो जाता है, डाकू बोल देते हैं चोर को, जेब कतरा, स्टेन बोल देंगे और क्या बोल देंगे, तस्कर बोल देंगे, रजनीचर, क्योंकि रात को जाता है चोर चोरी करने के लिए इसलिए रजनीचर बोल देंगे, दस्यु बोल देंगे, बटमार, बटुआ मार देता है कह देंगे बटमार। हम देख लेते हैं जीव के पर्यायवाची। जीव के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, तो पहला हो जाएगा रसा, रसना, रसज्ञा, रसिका, जिह्वा और जुवा। ये सभी हमारे जीव के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार और, रसा और क्या हो जाएगा, रसना, रसज्ञा, रसिका, जिह्वा और जुवा। हम देख लेते हैं जीव के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। प्राणी हो जाएगा, जीव को बोल देते हैं, देहधारी भी कह देते हैं, और जीव को क्या कह देते हैं, जीवात्मा कह देते हैं, और क्या कहते हैं, देही कह देते हैं और जंतु कह देते हैं। ये सभी हमारे किसके हो जाएंगे, जीव के पर्यायवाची। नेक्स्ट देख लेते हैं जगत के पर्यायवाची। क्या हो जाएगा जगत का पर्यायवाची। जगत को तो हम सभी जानते हैं, दुनिया कह देते हैं, विश्व, जग, संसार और क्या ब्रह्मांड कह देते हैं, पृथ्वी भी कह देते हैं, इहलोक कह देते हैं, लोक कह देते हैं, और क्या हो जाएगा मृत्युलोक, जहाँ, जहान और भुवन भी कह देते हैं। तो ये सभी हमारे जगत के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या कह देते हैं, दुनिया, विश्व, जग, संसार, ब्रह्मांड, पृथ्वी, इहलोक या लोक कह देंगे, मृत्युलोक, जहाँ, जहान और भुवन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम देख लेते हैं झंडा का पर्यायवाची। झंडा का क्या होता है, तो झंडा का हम चिन्ह कह देते हैं, पताका कह देते हैं, और क्या कहेंगे, केतु भी झंडा का पर्यायवाची हो जाता है, निशान भी झंडा का पर्यायवाची हो जाता है, परचम हो जाता है, लहर हो जाता है, पट्टा हो जाता है, और क्या हो जाता है, प्रतीक भी बोल देते हैं, ध्वज तो हम बोलते ही हैं, अलंकार भी हो जाता है। ठीक है, अलंकार वैसे हम बोल देते हैं आभूषण यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम अलंकार भी कह देते हैं। हम देख लेते हैं रीति का पर्यायवाची। रीति यानी किसी कार्य करने की जो विधि होती है, यानी उसे हम रीति बोल देते हैं, किस तरीके से किया जा रहा है, यानी उसे हम बोल देते हैं विधि, विधान या नियम, कायदा कह देते हैं, और क्या हो जाएगा तरीका और ढंग हो जाएगा, पद्धति, शैली। ये सभी हमारे रीति के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं तलवार के पर्यायवाची। तलवार के क्या हो जाएंगे, तलवार को हम कृपाण बोल देते हैं, खड़ग बोल देते हैं, और कटार कह देते हैं, कटार छोटी होती है पर, करवाल बोल देते हैं, चंद्रहास बोल देते हैं, असी कह देते हैं, असी इम्पोर्टेंट है, शमशीर कह देते हैं, और भुजाली भी कह देते हैं। ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तलवार के। हम देख लेते हैं तरुणी। तरुणी किसे कहते हैं, तरुणी जो नवयुवती होती है उसे हम तरुणी कहते हैं। नवयुवती हो जाएगा, यौवना हो जाएगा, युवती भी कह देंगे, और क्या मनोरमा और रमणी हो जाएगा, प्रमदा भी कह देते हैं, सुंदरी कह देते हैं, यौवन बख्शी कह देते हैं। तो ये सभी हमारे नवयुवती यानी तरुणी के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार क्या क्या, नवयुवती, यौवना, युवती, मनोरमा, रमणी, प्रमदा, सुंदरी, यौवन बख्शी, ये सभी हमारे तरुणी के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं तम के पर्यायवाची। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। तो क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, तमस्वी अंधेरे को कहते हैं, और फाइनल क्या हो जाएगा, अंधियारा। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हम देख लेते हैं तरंग के पर्यायवाची। तरंग के क्या हो जाएंगे, तो लहर हो जाएगा, बिची हो जाएगा, और हिलोर हो जाएगा, उत्लोल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उर्मी भी कह देते हैं, मौज भी कह देते हैं तरंग को, और लक्ष्य भी कह देते हैं। ये सभी हमारे तरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं तिरस्कार के। तिरस्कार मतलब किसी का अपमान करना, तो अपमान हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, ये हमने कल भी देखा था, निराधार हो जाएगा, निराधार
और अनादर हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, बेकदरी हो जाएगा, किसी की अवहेलना हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, किसी की बात न मानना यानी उसकी अवज्ञा करना, परिभव हो जाएगा और अवमानना हो जाएगा। ये सभी हमारे तिरस्कार के पर्यायवाची हैं। चलिए हम देख लेते हैं तारे के पर्यायवाची। तारा का क्या हो जाएगा? तारक बोल देंगे। नक्षत्र हो जाएगा, खगोल क्या कह देंगे? ग्रह हो जाएगा, सितारा हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा और दिव्यकार हो जाएगा। ये सभी हमारे तारा के पर्यायवाची हैं। अब हम देख लेते हैं दंग। किसी चीज़ को हम दंग या हैरान रह जाते हैं, अचंभित से हो जाते हैं, तो उसके पर्यायवाची देख लेते हैं। यानी हैरान हो जाएगा, अचंभित हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, विस्मित हो जाएगा, भौचक्का और क्या हो जाएगा? हक्का बक्का हो जाएगा, स्तब्ध भी बोल देते हैं और ताज्जुब भी बोल देते हैं। ये सभी हमारे दंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं दक्ष के पर्यायवाची। दक्ष यानी कोई कितना कुशल है या निपुण है किसी कार्य को करने में, उसे हम दक्ष कह देते हैं। इसे कुशल हो जाएगा, कार्य प्रवीण हो जाएगा, अनुभवी भी कह देंगे और क्या हो जाएंगे? तजुर्बेकार हो जाएगा और निपुण कह देंगे, चतुर भी कह देंगे और जानकार कह देंगे और होशियार कह देंगे। तो ये सभी हमारे दक्ष के पर्यायवाची क्या क्या? कुशल, कार्य प्रवीण, अनुभवी, तजुर्बेकार, निपुण, चतुर और जानकार और फाइनल क्या कह देंगे? होशियार। ये सभी हमारे दक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं दयाहीन के पर्यायवाची क्या रहेंगे। दयाहीन यानी इसमें दया ना हो, उसे हम कह देते हैं दयाहीन। जैसे निष्ठुर, कठोर यानी कट्टर कह देंगे और क्या कह देंगे? निर्मम, निर्मोही, निर्दयी, दयाहीन, बेदर्द और क्या कहेंगे? क्रूर कह देंगे, बेदर्द और संवेदनाहीन। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? दयाहीन के पर्यायवाची हो जाएंगे। लास्ट देख लेते हैं हम अपना फाइनल। चौकीदार के पर्यायवाची, दरबान के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चौकीदार कह देते हैं दरबान को, पहरेदार कह देते हैं और चौबदार कह देते हैं, संतरी भी कहते हैं और जोड़ीदार भी कहते हैं और प्रतिहारी भी कहते हैं और फाइनल में द्वारपाल भी कहते हैं। ये सभी हमारे हो जाएंगे दरबान के पर्यायवाची। कैसी लगी आप सभी को वीडियो? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।